क्वेश्चन है 0.8 पे बार और 0.72 पे बार, इनको भिन्न में बदलना है, इसको भिन्न में बदलना है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये होता है क्या है। अगर ये लिखा है 10/3 तो इसका मतलब होता है 10/3। जिस 10/3 है इसको भिन्न में लिख दिया गया है, 10/3 भिन्न में। और अगर इसको दशमलव में लिखा जाए तो ये हो जाएगा 10 का भाग हम 3 में देंगे, 3 का भाग हम 10 में देंगे, तो 3 का भाग 10 में देंगे तो 3 3 9, बचा कितना, 1। जब 1 बचा तो अब भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 3 का भाग 2 तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। फिर 0 बढ़ा लो, ठीक है, फिर भाग दो तो ये 9 हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना, ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पे भी 3 बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को फर्दर लिखा जा सकता है 3.3 पे बार। ये जो बार लिखा जा रहा है ऐसे, ये 3.3 पे बार, इसका मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद ये 3 बार बार रिकरिंग कर रहे हैं, मतलब पुनरावृत्ति कर रहे हैं, और इनफाइनाइट टाइम तक कर रहे हैं। कब तक कर रहे हैं, अनंत तक कर रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स तक कर रहे हैं। तो ये होता है, अगर 10 का 3 में भाग दे रहे हैं तो इसको हम भिन्न के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हमें दशमलव के रूप में लगना है तो 3 का भाग 10 में देंगे और ये इस तरीके से भाग कर होता चला जाएगा। और जब ये दशमलव के बाद कोई अंक बार बार पुनरावृत्ति कर रहा हो और इनफाइनाइट तक हो रहा हो, ठीक है, मतलब ख़त्म ना होने वाली प्रक्रिया हो, तो इसको हम बार के रूप में दर्शा सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे। तो हमसे ये कह रहा है कि 0.8 पे बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लो तो x बराबर हम इसको लिख सकते हैं, x बराबर हम लिख सकते हैं 0.8888 कब तक, इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है। अब हमें इसको भिन्न के रूप में बदलना है, तो ऐसा करते हैं, इस वाली भिन्न में हम इसका 10 का गुणा कर देते हैं। अब इधर 10 का गुणा करेंगे तो इधर भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। जब हम इधर पे 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8.8888। और चाहे जितना हम आर्डर लिखते चले जाएँ इनफाइनाइट टाइम्स तक, अनंत तक, ठीक है। एक ऊपर वाले समीकरण को नीचे वाले समीकरण से घटा दें, तो देखो ये 10 से x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा, बराबर। ये देखो पीछे से घटाते चलेंगे, 8 से 8 घट गया, ऐसे ऐसे सब घटता चलाएगा, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट तक है, ये भी इनफाइनाइट तक है। ये पीछे वाला ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये x बराबर जो हो जाएगा वो 8/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 0.8 पे बार था उसको भिन्न के रूप में लिखना था, तो ये आंसर हो जाएगा भिन्न के रूप में लिखने का, ठीक है। अगर हम इसको आगे भी दशमलव के रूप में लिखना चाहें तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8 का 9 में भाग। जब 8 का 9 में भाग देंगे तो भाग जाएंगे नहीं, यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 80। जब ये 80 हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 9/72। फिर कितना बचा, 8, 80 से 72 गया 8, फिर 0 बढ़ाओ, फिर भाग दो, 9/72, फिर 8 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओ, फिर भाग दो, फिर 72। ऐसे ही चलता रहेगा, ये इधर चलता रहेगा, ये इधर चलता रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.8 के पे बार लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं x बराबर जो है, इसको x बराबर हम लिख सकते हैं 0.72 पे बार। तो इसको जो ये जो बार लिखा हुआ था, ये जो बार लिखा हुआ था, तो हम इसको क्या लिखते हैं, तो बार को हटा दिया जाए, तो हटा दिया जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 72 अप टू इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो देखो दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक था तो हमने 10 का गुणा किया, यहाँ पे 2 अंक हैं तो हम 100 का गुणा करते हैं, तो ये 100 का गुणा करेंगे, तो 100 का गुणा x में किया तो 100 का गुणा यहाँ पे भी करना होगा। ये हो गया 72.72 इनफाइनाइट टाइम्स। हमारा ये निकालने का मतलब ये होता है कि हमें जो पीछे वाले हैं ना, ये दशमलव के बाद वाले अंक, इनको आपस में ख़त्म करना है। तो ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो ये समीकरण में घटा देंगे। 100x से x गया तो 99x बचा, 99x बराबर कितना हो गया, 99x बराबर हो गया 72,
ठीक है। तो 99 एक्स बराबर हो गया 72, तो एक्स बराबर हो जाएगा 72/99। 72/99 हो गया। तो जब 72/99 हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं, इसमें भाग चला जाएगा 9 का। 9/72 होते हैं, 9/72 और 11/99, ठीक है। तो जब हमें 0.72 को भिन्न के रूप में लिखना था तो हम इसको लिख सकते हैं 8/11, और 8 में 11 का भाग देते जाओगे तो ये 0.7272 आता रहेगा। और इसको हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा 8/9, ठीक है। ठीक है, तो अब एक बात फिर समझ लो कि जब भी कभी भिन्न के रूप में लिखना हो और पूरे पे बार लगा हुआ है, अंकों में बार लगा हुआ है, तो करना क्या है, वो वाली संख्या उतार लो जिस पे बार लगा हुआ है, वो वाली संख्या उतार ली, ठीक है। और एक अंक है, एक 9 लिख दो, ये आंसर हो गया आपका भिन्न के रूप में। यहाँ पे क्या है, 72 है, दशमलव के बाद 2 अंक है, पूरा संख्या लिख दो, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक है, बार कितने में लगा है, 2 पे लगा हुआ है, 2 9 लिख दो, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन होता आपके पास, क्वेश्चन होता कि 0.789 इस पे बार होता, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसका आंसर होता, आप पूरी संख्या लिख लेते, 789 लिख लेते हैं। कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 है, 3 9 लिख देते, ये इसका भिन्न क्या हो जाता, ठीक है। इसको इस वाले दशमलव को, बार दशमलव को हम भिन्न के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये होता, क्वेश्चन होता है 0.8975 और पूरे पे बार लगा होता और इससे कहा जाता है कि इसको भिन्न के रूप में लिखो, तो इसको भिन्न के रूप में लिखने पे पूरी संख्या लिख लेते और जितने अंक हैं 1 2 3 4 अंक हैं, 4 9 लिख दो, ठीक है, 4 9 लिख लिए, ये भिन्न के रूप में आ गया। और इसको सिंप्लीफाई अगर हो रहा हो तो सिंप्लीफाई कर लो, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसका।